दोस्तों, अगर आपके घर पर बिजली कनेक्शन है और आप हर महीने बिल देते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपका बिल यूनिट के हिसाब से आता है। आपके मीटर पर हर महीने जितना यूनिट होगा उतने यूनिट का आपको पैसा देना पड़ता है। और ऐसे में कई बार आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एक यूनिट में हमारे विद्युत उपकरण कितनी देर चल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई बल्ब जला रहे हैं या फिर पंखा चला रहे हैं तो आखिर कितनी देर चलाने पर वो एक यूनिट होगा, या फिर एक यूनिट में कितनी देर पंखा हमारा चल सकता है। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, बट कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि एक यूनिट में हमारा टीवी या फिर हमारा पंखा या फिर बल्ब या फिर कोई अन्य उपकरण हो गया तो वो कितनी देर चल सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं खुद से ही। उसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे ही ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आखिर एक यूनिट में आपका कोई भी विद्युत उपकरण कितनी देर चलता है। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। और एक बात और आपको मैं बता दूँ जो कि आपके बहुत काम की हो सकती है। एक मेरा दूसरा चैनल है रामराज टेक के नाम से, जिसमें कि मैं विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ। आप कई प्रकार की एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, या फिर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कई सेटिंग्स ऐसी होती हैं जिनको कि करके आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो आपका कॉलर अनाउंसमेंट होता है, आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो अनाउंस करता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, आप उसको भी बंद कर सकते हैं। प्लस ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो गई तो उसको शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स के बारे में मैं उस चैनल पर बताता रहता हूँ। तो अगर आप ऐसी जानकारियाँ चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और वहाँ पर भी आपके बहुत काम की वीडियोज़ में लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि आखिर एक यूनिट में आप कितने उपकरण चला सकते हैं या फिर कितनी देर चलाने पर एक यूनिट होता है। तो देखिए, उसको बताने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर एक यूनिट में आपका कितना वाट होता है, क्योंकि आपके सभी उपकरण वाट पर डिपेंड करते हैं। वाट जितने वाट का आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है उसी हिसाब से आपकी बिजली खर्चा होती है और उसी हिसाब से आपका यूनिट आता है। तो देखिए, एक यूनिट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट और एक यूनिट एक ही बात होती है दोनों का, दोनों में 1000 वाट होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि 1 किलोवाट में आप कितने उपकरण चला सकते हैं, कितनी देर चला सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि एक यूनिट में आपका कोई भी विद्युत उपकरण कितनी देर चलेगा। तो उसके लिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, आपका यूनिट निकालने का फार्मूला होता है, उस फार्मूले के आधार पर ही आप निकाल सकते हैं कि एक यूनिट में आपका कोई भी विद्युत उपकरण कितनी देर चलेगा। तो देखिए, ये फार्मूला मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं, और इसी से आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक यूनिट में कितनी देर कोई भी उपकरण चलेगा। तो देखिए, इसको समझते हैं पहले। यूनिट बराबर होता है वाट गुणे टाइम बटा 1000। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी विद्युत उपकरण होगा वो कितने वाट का है, यहाँ पर आपको वाट लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप उसे कितनी देर यूज़ करते हैं वो हो गया टाइम, यानी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इस प्रकार से। उसके बाद में बटा 1000, ये फार्मूला होगा और इसी के आधार पर निकलेगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि आखिर इसे प्रैक्टिकल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक फार्मूला सेट कर रखा है। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक 100 वाट का बल्ब है, ये बल्ब है और ये 100 वाट का है। उसके बाद में इसको 10 घंटे चला रहे हैं हम, यानी 10 घंटे इसको जलाते हैं, और उसके बाद में बटे 1000 है। इसका कैलकुलेशन आप करते हैं तो 1 निकलता है, यानी कि 1 यूनिट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 100 वाट का बल्ब है और अगर आप उसे 10 घंटे जलाते हैं तो ये 1 यूनिट हो जाता है। आप 10 घंटे चाहे 1 दिन में जला लें या फिर 10 दिन में जला लें, आपकी मर्ज़ी है। या फिर यूँ कहें कि जैसे आप रात भर अगर जलाते हैं, रात में 10 घंटे तक जला देते हैं तो आपका 1 यूनिट हो जाता है। अब यहीं अगर घंटा जैसे बढ़ा देते हैं तो वो उसकी कैलकुलेशन और हो जाएगी। जैसे 10 घंटे के बजाय आप 20 घंटे कर देते हैं, तो इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 यूनिट आ जाएगा। अगर आप 20 घंटे जलाते हैं तो 2 यूनिट हो जाएगा। तो यानी कि ये बल्ब भी बहुत बिजली खाता है, 100 वाट वाला जो होता है। हालांकि आज के समय में लोग बहुत कम इसका यूज़ करते हैं, अधिकतर तो एलईडी आ गया है। तो चलिए एलईडी का भी मैं एग्जांपल आपको एक दे देता हूँ कि उस पर कितना यूनिट आता है। देखिए, यहाँ पर मैंने एक एलईडी का एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक 10 वाट का एलईडी है और इसको हम 10 घंटे जलाते हैं। हमारा यूनिट आता है 0.1। देख सकते हैं, 1 यूनिट नहीं है ये,
इसको जलाने के लिए हमें 100 घंटे जलाना पड़ेगा। 100 घंटे अगर हम इस 10 वाट के एलईडी को जलाते हैं तब हमारा 1 यूनिट होगा। देख सकते हैं कितना फ़र्क आ रहा है, क्योंकि 10 गुने का फ़र्क आ रहा है। वो 100 वाट का बल्ब था, ये 10 वाट का है। तो इसको अगर हम 10 घंटे जलाएंगे तो 0.1 यूनिट आएगा। इसको 100 घंटे जलाएंगे तब जाके 1 यूनिट होगा। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली। चलिए एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप मान के चलते हैं कि आपका एक पंखा है जो कि 50 वाट का है और उसको आप 10 घंटे चलाते हैं, तो गुणे 10 कर देंगे और उसके बाद बटे 1000। इस प्रकार से आप निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये 0 कट गया, उसके बाद ये 0 कट गया। देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर बचता है 0.5। कहने का मतलब ये हो गया कि आधा यूनिट। 0.5 का मतलब हो गया आधा यूनिट, यानी कि 50 वाट के पंखे को अगर हम 10 घंटे चलाते हैं तो हमारा आधा यूनिट होता है। और यही अगर हम 20 घंटे चला देते हैं तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा। जो पंखे होते हैं छत वाले वो लगभग 50-60 वाट के होते हैं, तो उनको अगर आप चलाते हैं, मान के चलते हैं 50 का ही हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो 50 के हिसाब से आधा यूनिट होगा अगर आप 10 घंटे लगातार चलाते हैं तो इस प्रकार से आप कोई भी उपकरण चेक कर सकते हैं। आपका चाहे यहाँ पर 50 वाट के बजाय 60 का हो। अब देखिए आपका कोई भी उपकरण चाहे 50 का हो या फिर 60 का हो या फिर 100 का हो या फिर 1000 का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर 1000 का है तो गुणे कर देंगे, उसके बाद जितने घंटे उसको हम यूज़ करेंगे, मान लिया 10 घंटे कर रहे हैं, 10 कर देंगे बटे यहाँ पर 1000 कर देंगे। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो देख सकते हैं ये हो गया 10, यानी कहने का मतलब है कि 10 यूनिट हो जाएगा। अगर आपका 1000 वाट का कोई उपकरण है या फिर जैसे पानी का मोटर होता है या फिर अन्य कोई बड़ा उपकरण है, तो वो अगर 1000 वाट का है और 10 घंटे चलाते हैं तो आपका 10 यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका प्रति यूनिट कितना होता है। 1 यूनिट में आपका कोई भी उपकरण कितना चलता है, या फिर आपके घर में कोई उपकरण है आप उस पर देख लीजिए, लिखा होता है। उसका जो बॉक्स होता है, कोई भी उपकरण आप खरीदते हैं, जो चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे टीवी हो या फिर फ्रिज हो या फिर पंखा हो, प्रेस हो, कुछ भी हो, उस पर लिखा होता है कि वो कितने वाट का है। तो अगर ये आप देख लेते हैं तो उसके बाद में इस फार्मूले से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि आप अगर उस उपकरण को यूज़ करते हैं तो कितनी देर यूज़ करेंगे तो आपका ये 1 यूनिट हो जाएगा, या फिर 1 घंटे यूज़ कर रहे हैं, 2 घंटे यूज़ कर रहे हैं तो आपका कितना यूनिट हो रहा है, वो आप बहुत आसानी से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको इस फार्मूले की जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके पहले आपने कभी इस प्रकार से अपने उपकरण का यूनिट निकाला है या फिर नहीं निकाला है, ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अधिक से अधिक, ताकि सबको इसकी जानकारी हो पाए। और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जानकारियाँ मैं हमेशा आपके बहुत काम की लाता रहता हूँ, जिनकी अधिकतर आपको आवश्यकता पड़ती ही है। और हमारे दूसरे वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके बहुत काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।